नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। सबको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल की ओर से, नितिन कुमार शर्मा की ओर से यह जो आप देख रहे हैं, यह पुरानी मोती चक में होलिका दहन का कार्यक्रम हो रहा है। अभी प्रारंभ भी हुआ है। होलिका में आग लग चुकी है। भक्त प्रहलाद की जय, ऐसे नाराओं के साथ होलिका दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत है, उसी में यह त्यौहार मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में भी होलिका दहन के बारे में बताया था। होलिका दहन यह सतयुग की एक कथा है, जिसमें कि हिरण्यकश्यपु और भक्त प्रहलाद की कथा है। भक्त प्रहलाद जो राजा बलि के दादा थे, विरोचन के पिता थे और हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। उन्हीं हिरण्यकश्यप जो अपने आप को ईश्वर मानते थे और उन्होंने पूरे त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर लिया था। उन्हीं के घर ईश्वर ने प्रहलाद के रूप में जन्म लिया और उनकी सत्ता को ललकारा। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा हेतु पूरे दुनिया के लोग उन्हें ईश्वर मानते थे, परंतु सभी प्राण के भय से हिरण्यकश्यप को ही अपना ईश्वर मानते थे। परंतु भक्त प्रहलाद, जो प्रहलाद थे, उन्होंने कभी ईश्वर को, अपने पिता को ईश्वर नहीं माना। उन्होंने अपने पिता को एक साधारण ही मनुष्य माना, क्योंकि उन्होंने, जब यह बात हिरण्यकश्यपु को पसंद नहीं आई तो उन्होंने भक्त प्रहलाद पर कई प्रकार के अत्याचार किए। कभी उन्हें सूल पर चढ़ाया, कभी समुद्र में फेंकवाया, कभी खाई में फेंकवाया और अंत में होलिका की गोद में लेकर, होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसके गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करने की अनुमति दी, आज्ञा दी, क्योंकि होलिका को अग्निदेव का वरदान था कि वह अग्नि से जलेगी नहीं। परंतु ईश्वर का चमत्कार हुआ कि उनके पास जो चादर था होलिका के पास, वह चादर प्रहलाद पर ओढ़ा गया और हिरण्यकश्यपु की आँखों के सामने ही होलिका जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। उसी समय से यह होलिका का कार्यक्रम होता है, क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत है। उसी के यह फागुन मास के पूर्णिमा के तिथि के दिन होलिका दहन का यह कार्यक्रम होता है। कई जगहों पर एक दिन पहले भी हो जाता है। होलिका दहन के उपरांत ही सभी चैत मास के कृष्ण पक्ष के प्रथम तिथि को रंग रोधन का कार्यक्रम करते हैं, रंग खेलते हैं और यह बसंत में ही होता है। बसंत के उत्सव में ही इसको ही माना जाता है। यह मोती चक पुरानी, जो 3 गाँव मिलकर यहाँ होलिका दहन का कार्यक्रम करते हैं, इसकी छोटी सी कथा मैंने आपको बताई। ऐसे हमारे पिछले वीडियो में यह विस्तार से बताया गया है होलिका दहन का कार्यक्रम के बारे में। भक्त प्रहलाद की कई कथाएं मैंने आपको सुनाई है, इसलिए इसे संक्षेप में ही मैंने कहना उचित समझा।
ऐसे प्रहलाद के विषय में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं। जैसे कि एक बार की बात है कि प्रहलाद जब एक कुम्हार उसके मित्र थे और उसके घर में चाक में एक बिल्ली का बच्चा मतलब कि घड़े में बिल्ली का बच्चा कच्चे घड़े में रह गया था, और कुम्हार उसे जब अग्नि में पकाने के लिए दे देते हैं तो बाद में पता चलता है कि उसमें एक घड़े में बिल्ली के ने बच्चे को जन्म दिया था। तब प्रहलाद अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब ईश्वर की कृपा होती है कि उस सारे घड़े का भंडार पक जाता है, परंतु जिस घड़े में बिल्ली का बच्चा रहता है वह घड़ा कच्चा रह जाता है। वे ईश्वर भगवान श्री हरि की कृपा होती है। इसकी कथा इस प्रकार से है कि जब हिरण्यकश्यपु को बार बार प्रहलाद समझाते हैं कि सृष्टि को रचने वाले ईश्वर अलग हैं, पिता महाराज आप अपनी मृत्यु को बदल नहीं सकते, परंतु प्रहलाद हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया था कि वह ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, ना धरती में ना आकाश में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। मतलब ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से उनकी मृत्यु संभव नहीं थी। इसी लेकर वह अपने आप को अमर समझने लगे थे, और अमर समझने के साथ साथ ही वह जब समझते थे अमर है, इसलिए वह अपने आप को ईश्वर समझने लगे थे और अपनी सत्ता को उन्होंने तीनों लोकों में फैला दिया था। परंतु कहावत कहते हैं कि असत्य का चादर चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, एक ना एक दिन सत्य के सामने उसे हार माननी ही होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कहते हैं कि बुराई अंधकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, परंतु बोलिए राधे राधे, परंतु रोशनी की एक छोटी सी चिंगारी उस अंधकार को दूर कर देती है और प्रकाश फैला देती। ठीक उसी प्रकार भक्त प्रहलाद के धर्म ने हिरण्यकश्यपु को बाध्य कर दिया झुकने के लिए, अन्यथा झुके न। कहते हैं कि जो डाल झुकता नहीं वह टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार से भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अंततः भगवान श्री हरि ने नरसिंह रूप में अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यपु को का वध कर दिया। और इस प्रकार से उनकी बहन सिंहिका जो थी वह होलिका दहन के रूप में आज भी लोग सच्चाई बुराई पर अच्छाई की जीत के उस पल को याद करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए ऐसा भगवान बार बार इस धरती पर जन्म लेते हैं। नरसिंह भगवान के हमने पिछले अंक में आपको भगवान के 24 अवतारों के बारे में बताया है। उसी अवतार में से एक नरसिंह अवतार भी हैं। और भक्त प्रहलाद की जय, श्री हरि भगवान विष्णु की जय। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम जो कि होली पर था, यह एक डीजे साउंड जो एसकेडी भट्टा के बगल से गुजर रहे हैं। होलिका दहन के कार्यक्रम में यह भी आए हुए हैं। अब मैं समीप से दिखा दूं, कुछ बच्चे होली के फुहार में धूल उड़ा रहे हैं, इसलिए कर मैं दूर से ही अभी तक आपको इसके बारे में बता रहा था। नज़दीक से मैं होलिका दहन का यह कार्यक्रम आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ सभी 3 फेरे लेते हैं और होलिका को अपने फल मिठाई उठाई सौंप रहे हैं। कुछ लोग गेहूं की बालियों को पका कर खाते हैं। ऐसा मानते हैं कि उसका पका कर खाने से बच्चों में कुछ बीमारियां, स्वास्थ्य बेहतर होता है, ऐसी मान्यताएं हैं। कुछ लोग चने के झाड़ को पका कर खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, इसे शुभ मानते हैं। यहाँ 3 फेरा लिया जाता है। और भक्त प्रहलाद की जय, भगवान श्री हरि
विष्णु की जय, नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ लोगों का जमावड़ा। ये कई बस्ती के लोग यहाँ आते हैं। यह 100 साल से यह प्रथा चली आ रही है पुरानी मोतीचक गांव में। एक 105 ईस्वी के आसपास मोतीचक गांव जो दूर दूर से आकर यहाँ पर बसे, आज इनके कई और मोहल्ले हो गए हैं। भक्त प्रहलाद की जय, बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यह होलिका दहन का कार्यक्रम पुरानी मोतीचक गांव में हो रहा है। यहाँ बच्चे सब काफी धूल उड़ाते हुए अपने खुशियों का इजहार करते हुए आज के कार्यक्रम में शेष इतना ही। अगले अंक में शेष इस अंक में इतना ही, शेष अगले अंक में। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। होलिका दहन के कार्यक्रम में यह मोतीचक पुराने गांव का है। कई बस्ती के लोग यहाँ पर आते हैं, इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। ढोल मंजीरे के साथ भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी होता है। शेष अगले अंक में। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।